भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 78 साल पहले भारत के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी का अभियान चलाकर भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया था। तब से 15 अगस्त के दिन को भारत आजादी दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। उन्होंने लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हासिल की थी, जब उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 11 बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 4000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। इनमें किसान, युवा, महिलाएं और निम्न आय वर्ग के लोग शामिल रहे। बता दें कि पीएम मोदी ने इन समूहों को विकसित भारत के 4 स्तंभ के रूप में परिभाषित किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि 2047 विकसित भारत सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आजादी के संघर्ष को याद करने का है। ये दिन सैकड़ों साल की गुलामी और संघर्षों का रहा है। फिर चाहे युवा हो, बुजुर्ग, महिला, आदिवासी या दलित हो, ये गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी आजादी की जंग लड़ी जा रही थी। गुलामी का इतना लंबा काल था, यातनाएं इतनी थी कि सामान्य से सामान्य मानवों का विश्वास तोड़ने की तरकीबें थी। लेकिन उसके बावजूद उस समय देश के 40 करोड़ लोगों ने अदम्य साहस दिखाया, जज्बा दिखाया और अब 140 करोड़ भारतीय देश को आगे ले जा रहे हैं। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप और हत्या मामले देश भर में विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है, जिसका लगातार विरोध करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग हो रही है। गुजरात के वडोदरा में भी आक्रोशित महिलाओं ने इस मामले हाथों में कैंडल और पोस्टर लेकर विरोध किया। सुभानपुरा के झांसी की रानी सर्कल और वासना डीमार्ट निकट महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकालकर पीड़िता के लिए न्याय मांगा। इस दौरान महिलाओं का आक्रोश उनकी नारेबाजी में देखा गया। भारत के स्वतंत्रता पर्व की मिडनाइट पर आयोजित रिक्लेम द नाइट मूवमेंट अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा मांगी गई। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 मिनट देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना, चाहे वो लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो या हमारे आसपास हो, हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। ये उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जब हम बच्चों को अपने महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा है जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोते हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगे। इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। ये बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी। अंतर्धारा के रूप में सदैव विद्यमान रही हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। भारत की पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत में विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियां पिछले दिनों तेजी पर देखी गई और इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें भी सामने आई, जिसका गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में हिंदू हित रक्षक समिति द्वारा विरोध किया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सावली में रैली निकालकर नारेबाजी के साथ प्रचंड जन आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मामले मामलतदार को आवेदन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। आज रोज सावली नगर पालिका मामलतदार સાહેબ શ્રીને આવેદનપત્રમાં પત્ર આપવામાં આવ્યું કે જે બાંગ્લાદેશની અંદર
હિન્દુઓ ઉપર અત્યાચાર ચાલી રહ્યો છે, હિન્દુઓની બહેનો દીકરીઓ ઉપર જે અત્યાચાર ગાજી રહ્યા છે તેને રોકવા માટે થઈને સખ્તમાં સખ્ત એક્શન લેવામાં આવે તથા હિન્દુઓના મંદિરો તથા હિન્દુઓની દેવતાઓની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી છે તે બધાની રક્ષા કરવા માટે થઈને આવેદનપત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે। गुजरात के मेहसाणा तालुका और शहरी इलाके से पकड़ी गई 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली विदेशी शराब के जत्थे को नष्ट किया गया। मेहसाणा तालुका में शामिल 5 पुलिस थानों के हाथ से पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में विदेशी शराब का जत्था बरामद हुआ था, जिसका मेहसाणा के राधनपुर रोड पर पांचोट गांव निकट नाश किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की विदेशी शराब पर प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में बुलडोजर घुमा दिया गया। इस मौके पर मेहसाणा के आला पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। આજરોજ મહેસાણા જિલ્લાના 3 પોલીસ સ્ટેશન, મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન, મહેસાણા સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન તથા સિટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના જે IMFL ઇંગ્લિશ દારૂનો જે મુદ્દામાલ છે તેનો નિકાલ કરવાની ડ્રાઈવ રાખવામાં આવેલી છે। તેની અંદર જે કોર્ટમાંથી આ તમામ જે અત્યાર સુધી પોલીસે પકડેલો મુદ્દામાલ છે તે નિકાલ કરવા અંગેના નાશ કરવા અંગેના કોર્ટમાંથી હુકમો મેળવી અને તેનો નાશ કરવાની કામગીરી ચાલુમાં છે। તેની અંદર SDM મહેસાણા તથા પ્રોહિબિશન અને એક્સાઇઝ વિભાગના અધિકારી તથા પોલીસના સંબંધિત જે અધિકારીઓ છે તેમની હાજરીની અંદર આ કામગીરી ચાલી રહી છે। પોલીસે ટોટલ આજરોજ 1 કરોડ અને 36 લાખનો IMFL દારૂનો મુદ્દામાલનો ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता पर्व की धूम आज देश भर में देखने मिल रही है। जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा सरकारी स्कूल मध्यवर्ती में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा समिति के अध्यक्ष निशित देसाई, अन्य पदाधिकारी और छात्रों ने उपस्थित रहकर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर राष्ट्र गीत गाकर देश प्रेम व्यक्त किया गया। शिक्षा समिति के अध्यक्ष निशित देसाई ने शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर देते हुए मातृभाषा और संस्कृत भाषा को तवज्जो देने की बात कही। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ઉત્તરોત્તર જે વધારો કરી રહી છે પોતાના કામમાં અને પોતાના શિક્ષણમાં, એ દેખીતી રીતે આંખે ઉડીને ચડે છે। આવે આવતા દિવસોમાં અમારી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની કવિ દુલાકાક શાળા હોય, મા ભારતી શાળા હોય કે અન્ય એવી બીજી શાળાઓ છે કે જે અંદર આજે એડમિશન લેવા માટે લાઈનો લાગે છે। ને આ એક બતાવે છે કે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓ આવનાર દિવસોમાં આ દેશને આગળ લઈ જવા માટે એમની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને અમારી શાળાઓ પણ કામે લાગેલી છે। અમારા શિક્ષકો ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે, બાળકો ખૂબ સારો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે અમારા સ્ટાફ અને અમારા જે મારા સાથી સભ્યો છે એ લોકો પણ ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે। આવનાર દિવસોમાં ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે આજના દિવસે અમે નેમ લઈએ છીએ, અમે બધા સાથે મળીને ભારતને આગળ વધારીશું। આપણે બધા જ ભેગા થઈને ભારત દેશ માટે કંઈક કરીશું। એના માટેની આજે સૌને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। गुजरात की देवभूमि द्वारका में जिला स्तरीय स्वतंत्रता पर्व मंत्री भीखू सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। देवभूमि द्वारका में स्वतंत्रता पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर के दावड़ा हाई स्कूल कल्याणपुर में अन्न और नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री भीखू सिंह परमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण, प्रासंगिक संबोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जिले के विशिष्ट कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को सम्मान पत्र और पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। आज देवभूमि द्वारका जिल्लाना कल्याणपुर तालुकानी अंदर 15 ऑगस्टनो आ कार्यक्रम योजायो, जेनी अंदर आ जिल्लाना कलेक्टरश्री, RSC श्री, प्रांत अधिकारी श्री, हमारा जिला संगठनना प्रमुख आदरणीय गढ़वीजी, एमनी आखी टीम, तालुका संगठनना प्रमुखश्री, तालुका पंचायतना प्रमुखश्री अने खूब मोटी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रह्या। साथे साथे आ जिल्लाना कर्मचारीओ,
વડીલો, મિત્રો, કર્મચારી મિત્રો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં બાળકોએ ભાગ લીધો, જેની અંદર વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી એ કૃતિઓ ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક હતી અને એના માટે હું વહીવટીતંત્રને खूब खूब अभिनंदन पाठूं छूं। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनोर में 15 अगस्त के दिन मनाए जाते आजादी के पर्व को देश प्रेम के साथ मनाया गया। वडोदरा जिला के शिनोर में तालुका स्तरीय 78वां स्वतंत्रता दिवस अंबाली गांव में आयोजित किया गया, जिसमें शिनोर के मामलतदार मुकेश शाह के हाथों राष्ट्र ध्वज फहराया गया। शिनोर के अलग अलग स्कूलों में भी राष्ट्र ध्वज फहराकर आजादी का पर्व विशेष रूप से मनाया गया। शिनोर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत गाते हुए भारत की आन बान और शान को फिर एक बार कायम किया गया। इस मौके पर सभी के दिल में स्वतंत्रता पर्व का उत्साह देखा गया। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा 78वें स्वतंत्रता पर्व के मौके पर मेयर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। भारत आज अपनी आजादी का 78वां वर्ष मना रहा है। आजादी दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को देश भर में विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी सयाजी बाग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा निकट समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की प्रथम नागरिक पिंकी सोनी के हाथों ध्वजवंदन किया गया। कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष वर्षा व्यास, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल समेत के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ कॉरपोरेशन के अधिकारियों की उपस्थिति रही। आज 78वें स्वतंत्रता पर्व के अवसर पर मैं सभी भारतीयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तब भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखने का जो स्वप्न देखा है और उस सपने को सच करने के लिए प्रत्येक भारतीय प्रतिबद्ध है। आज मैं हमारे जो वडोदरा महानगर पालिका की परंपरा रही है, तो बड़ौदा की जो ओळख है, बड़ौदा की जो पहचान है, वैसा हमारा जो सयाजी गार्डन है वहाँ पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज रोज ध्वजवंदन का कार्यक्रम रखा गया था। मैं मेरे शहर के, मेरे राज्य के, मेरे देश के और दुनिया में बसने वाले सभी भारतीयों को मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज 77 बरस पूरे होने के बाद 78 बरस के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं आज़ादी का पर्व मनाने के लिए, उन आज़ादी के तमाम वीरों को आज़ादी लेने के लिए जिन वीरों ने अपनी जानें गुमाई, जेलों में गए, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, उन तमाम आज़ादी के लड़वैयों को मैं नमन करता हूँ। नामी अनामी गुमनाम जो लोग गए पर आज़ादी के लिए लड़े, पर आज़ादी हमने ली क्यों थी? मैं आपके जरिए से एक प्रश्न खड़ा करता हूँ कि आज़ादी हमने क्यों ली? कि लोगों को बोलने की आज़ादी मिले, लोगों को न्याय मिले, 2 वक्त का खाना मिले, सबके घर में सुख होए, सबको नौकरी मिले, ये तमाम बाबतों के लिए आज़ादी ली थी। अंग्रेज़ों के सामने बोल नहीं सकते थे, उसके सामने लड़ के जो आज़ादी ली वो इसलिए ली थी कि लोगों को अपना हक मिले। मैं आज भी देखता हूँ कि 5 किलो अनाज सरकार देती है और लोग लाइन में लगते हैं। मैं आज भी देखता हूँ कि गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती है। 10-20 नौकरी की जगह निकलती है तो हज़ारों की लाइन लग जाती है। आज भी गाँवों के अंदर भुखमरी का वातावरण फैला हुआ है। राजकारण से परे हटकर, पक्षापक्षी के राजकारण से परे हटके हर व्यक्ति को जो आगे बढ़ गया है उसको सोचना चाहिए कि हमको देश को कैसे आगे बढ़ाना है, हर वो गरीब के चेहरे पर खुशी कैसे लाना है। पक्षापक्षी के राजकारण के तो हम देश के अंदर बहुत कुछ खो रहे हैं और खोते जाएंगे, लेकिन अगर समूह इकट्ठा हो जाए और देश की आज़ादी क्यों ली थी उसका मनोमंथन करे और हर चेहरे पर खुशी आवे, ऐसी ताकत लगा के आगे बढ़े, तो मेरे को लगता है देश के अंदर सच्ची आज़ादी आएगी और वही आज़ादी हमको लेना है। બધા જ વડોદરાવાસીઓને આ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેની શુભેચ્છા પાઠવું છું। કમાટી બાગમાં આજે મેયરશ્રીના હસ્તે કોર્પોરેશનના ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમમાં
આજે ધ્વજવંદનનો પ્રોગ્રામ યોજાયો